नमस्कार साथियों, रिसर्च ग्रुप ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं कैलेंडर का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये कैलेंडर का सेकंड पार्ट है। आज हम लोग बात करेंगे कैलेंडर के सेकंड पार्ट में। ये सारा चीज़ हमने कैलेंडर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुका है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हर एक महीना का अलग अलग कोड होता है। सारे कोड पढ़े थे हमने। ये वीक में जो जितने भी डे है, हर एक डे का अलग अलग कोड भी पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे, इससे जुड़ा कुछ प्रश्न करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार अगर कोई दिन आपसे पूछ लिया जाए कोई डेट में, उस दिन को कैसे पता करना है, वो आसानी से आप पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, आपको बताए थे उस दिन कि 15 अगस्त को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, हमने पहला भी पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे ये 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। आज मेरी चर्चा इस पर रहेगी। इससे जुड़े हुए कुछ और प्रश्न करेंगे, लेकिन पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हम बता दें। जैसे कि हम लोग पढ़े थे उस दिन जनरल ईयर और लीप ईयर का अलग अलग कोड था। जनरल ईयर कोड था 144025036 ये जनरल ईयर का कोड था। वही लीप ईयर के कोड में सिर्फ 1 का 0 हो जाएगा और बाद बाकी वही कोड रह जाएगा। फिर हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि जिस जिस मंथ का कोड सेम है, जिस मंथ का कोड सेम है, उस सारे मंथ का फर्स्ट डे भी सेम ही होगा। जिस मंथ का कोड सेम है, वो सारे मंथ का फर्स्ट डे भी क्या होगा, सेम होगा। उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे अगर जनवरी की बात करेंगे, जनवरी का कोड तो एक है। अब एक कोड या अक्टूबर का भी है, यानी अगर जनवरी का फर्स्ट जनवरी अगर आपका मंगलवार होगा, तो आपका अक्टूबर का फर्स्ट अक्टूबर भी आपका मंगलवार ही होगा। यानी जिस मंथ का कोड सेम है, उस सारे मंथ का फर्स्ट डे भी क्या होगा, सेम होगा। फिर हम लोग बात करेंगे जैसे कि अगस्त का कोड 3। ऐसे नहीं, अगर आप बात करना चाहें तो आप देख लीजिए, फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड भी 4 है और नवंबर का कोड भी 4 है। यानी मार्च, फरवरी और नवंबर, मार्च, फरवरी और नवंबर इस मंथ का पहला दिन भी सेम होगा। यानी अगर फरवरी का पहला दिन फर्स्ट फरवरी अगर आपका सोमवार है, यानी आपका फर्स्ट मार्च भी सोमवार होगा और फर्स्ट नवंबर भी सोमवार ही होगा। तो इतना तक मेरे ख्याल से क्लियर है। हम चर्चा करेंगे इससे थोड़ा बढ़ के विषम दिन निकालना। आज हम लोग एक चीज सीखेंगे, विषम दिन कैसे निकालते हैं। विषम दिन निकालने की संख्या, विषम दिन निकालना। अब ये कहिएगा विषम दिन क्या होता है। जैसे कि 1 मंथ में 30 डे है, 30 दिनों के एक महीना में विषम दिन कितने होंगे। तो विषम दिन निकालने के लिए हम लोग 7 से भाग करते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। इसीलिए विषम दिन निकालने के लिए हम लोग 7 से भाग करेंगे। अगर यहाँ 7 से भाग करेंगे तो 7 चौके 28 हुआ, घट के आपका निकल रहा है 2। यानी 2 दिन ऐसे होंगे जो और दिन से अलग होंगे। 7 डेज में अगर 4 डेज सोमवार होगा, 4 डेज मंगलवार भी होगा और 4 डेज बुधवार भी होगा। यानी सप्ताह का सारा दिन 4 बार के रिपीट होगा, लेकिन 2 दिन ऐसा होगा जो एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसे कहते हैं विषम दिनों की संख्या। अगर 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल आता है, वही होता है विषम दिन।
उदाहरण के लिए अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ ले इस तरह से, 1 जनवरी को मंगलवार था, 1 जनवरी को मंगलवार था, तो आप ये बताइए कि 5 मार्च को कौन सा दिन होगा। फिर से कहते हैं, अगर 1 जनवरी को मंगलवार था तो 5 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी से 5 मार्च तक दिनों की संख्या निकाल लीजिए। जैसे जनवरी तो 31 का होता है, तो जनवरी में 31 दिन हो गया। अगर वो वर्ष लीप का होगा तो फरवरी 29 लेना है, अगर वो सामान्य ईयर होगा तो फरवरी को 28 लेना है। तो आपका एक चीज तो निकल के आ रहा है, जनवरी 31 का है और मान लेते हैं वह वर्ष सामान्य है, लीप वर्ष तो है ही नहीं। अगर वो सामान्य वर्ष है, इसका अर्थ ये है कि फरवरी आपका 28 हो जाए। और रह गया आपका मार्च का, तो मार्च का 5 दिन और जोड़ लीजिए, यानी ये जोड़ के कितना होता है, 5 1 6, 8 6 14, हासिल 1, 3 2 5 1 6, मतलब ये आपका दिन हुआ। यानी आप जब 64 में भाग करेंगे 7 से, 64 में जब 7 से भाग करेंगे तो 7 नंबर 63, घट के आपका हो गया 1, यानी 1 जनवरी को मंगलवार था तो निश्चित ही इससे एक दिन आगे का जो दिन होगा वही दिन होगा, यानी यह बुधवार का दिन होगा। क्योंकि 1 जनवरी मंगलवार था तो 5 मार्च आपका बुधवार होगा। एक तरीका ये भी निकालने का दिन है, क्योंकि आप जब एक एक करके जुड़िएगा तो लंबा टाइम लग जाएंगे, एग्जाम में तो समय बहुत कम रहता है। इसीलिए हम लोग पहले विषम दिन निकाल लेते हैं, और विषम दिन जहां से स्टार्ट होता है वहीं से उतना दिन आगे जाएंगे तो आपको वो दिन मिल जाएंगे। एक तरीका ये भी है। दूसरा चीज, आपको कुछ इस तरह के प्रश्न का हम अभ्यास करवा दें तो आपको ये भी लगेगा कि हमने जो पढ़ा वो कितना समझ में आया। एक एक करके हम 2-4 प्रश्नों को देखेंगे और उन्हीं प्रश्नों से हम तय करेंगे कि हमने कितना सीखा और कितना प्रयास करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज फिर हम लोग बात करेंगे इससे कुछ जुड़े प्रश्नों के बारे में। जैसे कि अब आपको बताए थे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी 1950 को दिन निकालने के लिए हम लोग इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, और ये निकालेंगे कैसे। 26 जनवरी 1950 स्टेप मेरा पहला ये स्टेप था। पहला स्टेप ये था कि हम तय करेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है। लीप ईयर को पहचाना सीखेंगे, यानी अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग देंगे। अंतिम का 2 अंक 50 है, यानी 50 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, घट के आपका हो गया 1 0, 4 2 जा 8, यानी 2 आपका रिमाइंडर आता है, और 12 पूरा पूरा तो कटा ही नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि ये लीप ईयर तो नहीं ही है। लीप ईयर नहीं है तो हम सामान्य वर्ष में जाएंगे। सामान्य वर्ष का कोड जनवरी का चेक करेंगे, जैसे 1 है तो पहले क्या करेंगे, हम लोग इस डिजिट का जो डेट है उस डेट को लिख लेंगे। फिर इस जो जनवरी है उस जनवरी का कोड अगर याद है आपको तो देख लीजिए, यहाँ पे 1 है, वो हम 1 को लिख लेंगे। और जो देखे हैं ये अंत में जो 50 वर्ष है, इस 1900 के बाद जो 50 वर्ष हुआ है उस 50 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं, तो उस 50 वर्ष में 12 लीप ईयर नजर आ रहे हैं, तो आप इस 12 को यहाँ लिख लेंगे। और अंतिम का ये 2 अंक है, जिस ईयर की बात करेंगे उस ईयर का अंतिम 2 अंक आपको यहाँ लिखना होगा। इसको जब लिख लेंगे और सारे को सम करेंगे, सारे को जब सम करेंगे तो देखेंगे कि सारे का सम आता कितना है। देखिए 6 1
7 9, फिर 5 2 7 1 8। फिर से क्रॉस चेक कीजिए, 6 2 8 1 9, 5 2 7 1 8। आपका टोटल नंबर ये आ गया। इस नंबर में हम 8 से या सॉरी 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 बार में, फिर 1 9, 2 बार में 14 और आपका आ गया 5। यानी विषम दिनों की संख्या आपके पास 5 है। हम दिन के कोड में पढ़े थे, दिन का कोड निकालना सीखे थे। कैसे हम बताए थे, सप्ताह का जो प्रथम दिन होता है वो रविवार होता है। तो आपको संडे से स्टार्ट करे थे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे का कोड 1 था, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7 या 0। अगर शेषफल 7 आ जाए तो भी वही आंसर है, और शेषफल अगर 0 आ जाए तो भी सैटरडे ही होगा। अब देखिए, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष तो 1900 का है, 1900 के लिए हम लोग पढ़े थे, 1900 को हम लोग माने थे आधार वर्ष। 1900 को हम लोग माने थे आधार वर्ष, मतलब इसके लिए रिमाइंडर आर ही होता। जो विषम दिन आया, वो जो रिमाइंडर आया, जो शेषफल आया वही होता था। अगर फिर इसमें 2000 में आ जाएंगे तो यहाँ R-1 करते थे, और ऊपर जब 1800 में जाते थे तो यहाँ पे करते थे R+2 करते थे। यानी अगर हम नीचे आएंगे तो विषम संख्या घटेगी, ऊपर जाएंगे तो सम संख्या जुटेगी। हम लोग ये पढ़े थे। यानी वो वर्ष जो है 1900 ईस्वी का है, तो 1900 ईस्वी में जो विषम दिनों की संख्या आती है वही आपका कोड हो जाता है। जैसे कि R है तो R ही हो गया, तो R5 इसका थर्सडे का है और यहाँ 5 भी है। यानी वो दिन आपका बृहस्पतिवार था, मतलब बृहस्पतिवार था। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, वो दिन था आपका बृहस्पतिवार। ऐसे भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, क्योंकि मेरा संविधान जिस दिन बना था और बन के जो तैयार हो गया था वो दिन था 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसी दिन मेरा संविधान इनेक्ट एडॉप्ट हुआ था। तो हम देखेंगे 26 नवंबर 1949 का दिन कौन सा था। 26 नवंबर 1949 का दिन कौन सा था, आज हम लोग वो चेक करेंगे। 26 चेक करने के लिए पहले लास्ट का 2 डिजिट ले लेंगे। इसमें हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में 9, 2 बार में 1 आ गया। मानी अगर हम कहें तो 49 भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि यहाँ भी शेषफल आ रहा है। अगर पूरा पूरा कट जाता तो वो लीप ईयर होता, पूरा पूरा कटा ही नहीं तो वो लीप ईयर नहीं है। यानी ये भी सामान्य वर्ष है। तो आप पहले 26 लिख लीजिए। नवंबर का सामान्य वर्ष का कोड देख लीजिए, आपका 4 है, तो आप यहाँ 4 रख लीजिए। और ये जो 49 ईयर है, इसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं, तो यहाँ पे 12 लीप ईयर आ रहे हैं। आप 12 लिख लीजिए। फिर लास्ट का जो 2 डिजिट है, इसको आप यहाँ आराम से लिख सकते हैं, इसको सम कर दीजिए। फिर उसको सम कीजिएगा तो आपका आंसर आ रहा है 6 4 10, 2 12, 12 8 20, 1 21, हासिल 2, 4 2 6 1 7, 7 और 2 9। फिर से 6 4 10, 2 12, 12 8 20, 1 21, 2 4 2 6 7 2 9। आपका 91 आया। यानी अब हम लोग विषम दिन निकालने के लिए 91 में डिवाइड करेंगे 7 से। 91 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 2 1, 7 3 जा 21, कट गया। यानी आपका रिमाइंडर तो आ गया 0, कुछ नहीं तो 0 है। और 19वीं शताब्दी के लिए हम लोग तो R ले रहे थे, यानी जो पूरा पूरा कट गया वो 0 आने के लिए या 7 आने के लिए वो दिन सैटरडे है।
इसका अर्थ ये है कि जिस दिन मेरा संविधान बन के तैयार हुआ था वो दिन आपका शनिवार था, यानी वो दिन आपका, ये जो दिन था वो दिन आपका शनिवार का था, यानी सैटरडे का था। आप लोग ऐसे ही कई सवाल अभ्यास करेंगे। अगर किन्हीं सवालों में आपको कोई दिक्कतें हो, समझने में दिक्कत हो या और भी कोई क्वेरियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और आपको अगली क्लास में इनका उत्तर मिल जाएगा। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल बटन को ज़रूर दबाएंगे। धन्यवाद।